हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप सभी टाइटल देख रहे हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम को अपन टारगेट करते हैं, अपन क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके रहने वाले 20। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। मैंने में सचिन सोनी। इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेगी। रीजनिंग बाय सचिन सोनी। तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। आपको पता है एसएससी जीडी के अंदर आपकी 40,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आई है। तो इस एग्जाम को अपन टारगेट कर रहे हैं। आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर आते हैं और 20 क्वेश्चन आपके हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि 40 नंबर वाला आपका ये पोर्शन है। ठीक है। तो मैंने में सचिन सोनी इस प्रकार की क्लासेस आप देखने को मिल रही है अपने चैनल पे एसएससी रेलवे सभी एग्जाम के लिए। ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है जो आपके एसएससी जीडी के लिए काफी इंपोर्टेंट एमसीक्यू में लेके आया हूँ, जो आपके लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित है। बहुत ही अच्छे आपके एमसीक्यू है। विद टाइमर अपन करने वाले हैं। 20 सेकंड आपको मैं टाइम दूंगा, उसके बाद अपने इसको मिलके सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े शानदार आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं। 40 नंबर वाला पोर्शन है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो बताइए मिसिंग स्थान पे आपका क्या आएगा। 20 सेकंड आपके पास टाइम है। 20 सेकंड में बनाने की कोशिश कीजिएगा। बड़े अल्टीमेट एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं एसएससी जीडी 2025 को अपन टारगेट करते हुए। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। मिसिंग स्थान पे आपका क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये आपका ये रो कॉलम में चलता है, तो आपके रो में चल रहा है 289 माइनस कर दिया आपकी आपकी थर्ड वाली संख्या से कितना जाएगा आपका। यह जाएगा आपका 11 में से 9 गया, आपका कितना जाएगा आपका 11 में से 9 गया आपका 2 आ गया। ठीक है, 11 में से 9 गया आपका 2 आ गया। और यहाँ पे बचेगा आपको 5, 15 में से 8 गया आपका 7 आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 72। लेकिन यहाँ पे दे रखा आपका 144, इसको क्या कर देगा आपका 2 गुना कर देगा। समझ गए आप। इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के 2 गुना कर रहा है। इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के क्या कर रहा है आपका 2 गुना कर रहा है। डिफरेंस कितना है आपका 72 आया, 72 डबल कर दिया 144 आ गया। ऐसे ही अपन यहाँ पे करेंगे 49 और 81 का डिफरेंस निकाले कितना आएगा। 11 में से 8 11 में से 9 आपका 2 आएगा। ठीक है, और 7 में 4 गया आपका 3 आएगा। इसको अपन डबल कर देंगे तो जाएगा आपका 64। तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा। इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 64। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये सेकंड। बनाइए इसको। आपको बताना है जो संख्या 324 से आपकी हो रही है 289 मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी 35 हो रही है। आगे आपको बताना है किस प्रकार से आपका इन दोनों का रिलेशन आपको बताना है क्या होगा। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। आपको 20 सेकंड मिलेगा हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 20 सेकंड के बाद मिलकर इसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, 20 सेकंड। आपको देखिए ये आपको स्क्वायर के आसपास संख्या नजर आ रही है, सारी स्क्वायर ही है। ठीक है, कैसे देखिए ये 18 का स्क्वायर है आपका। ठीक है, ये आपका कितने का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर दे रखा है। ये आपका 17 का स्क्वायर है ये आपका। तो 18 17 को ऐड कर दे कितना हो गया आपका 35 हो गया। इसी प्रकार से ये आपका 21 का स्क्वायर है आपका, ये 22 का, यानी आपस में इसको ऐड कर दिया। ये आपका 256 कितने का स्क्वायर है आपका 16 का स्क्वायर है। ठीक है, 729 कितने का स्क्वायर है आपका 16 का, ये है आपका, ये है आपका 9 का 17 का कितने का स्क्वायर है आपका 729 बताइए। ये है आपका 26 का 625, 27 का 27 का स्क्वायर आपका ये। ठीक है ना, तो 27 और 16 कितने होते हैं आपके 33 होते हैं। 33 हो गया आपका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है ये थर्ड। आपको बताना है कि इक्वेशन को आपको सही करना है तो कौन से साइन इसके अंदर अपन डालें कि इक्वेशन आपकी सही हो जाए। आपको इस समीकरण को सही करना है। अपन कौन से सिंबल इनके बीच में डालें जो क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, जैसे कि ये सही हो जाए, जैसे कि आपके ये सही हो जाए। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। आपका टाइम कंप्लीट होता जा रहा है। 20 सेकंड आपको मिलने वाले हर कोई क्वेश्चन के लिए। देखिए अगर अपन ऑप्शन नंबर डी की अपन बात करें, ऑप्शन नंबर डी को अपन यहाँ पे रख के देखें तो 7 + 11 हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ पे रखे अपन बराबर का साइन आ गया आपका, ये हो गया आपका 23। ठीक है, और ये हो गया आपका -5। ठीक है, तो ये देखिए 7 और 8 ये होता है आपका 18 हो गया, ये हो गया आपका 18, यानी कि LHS RHS आपका बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आपको कम टाइम में करना है। 20 सेकंड आपका टाइम रहने वाला है। 20 क्वेश्चन अपन कवर करेंगे जो आपके एसएससी जीडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। 4 5 7 8 संख्या आपकी 154 हो रही है। आगे बताना आपको किस प्रकार से आपका होगा। ठीक है, देखिए 4 5 7 8 संख्या आपकी कैसे हुई है 154। इसको अपन देखते हैं। देखिए 4 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे इसने, फिर 5 का स्क्वायर कर दिया, फिर आपका 7 का स्क्वायर कर दिया, फिर आपका 8 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आपस में ऐड कर देते हैं। ये 16 आता है आपको 4 का स्क्वायर, ये 25 आता है आपका, यहाँ पे आ जाता है 49, यहाँ पे आता है आपका 81। ठीक है,
तो कितना हो गया आपके 81 और 49 को अपन आपस में ऐड करें, कितना जाएगा आपका, ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 130, तो आपको ये दोनों ही हो गए, 130 तो आपके ये दोनों ही हो गए, 130 और ये हो गया आपका 25, ये 130 तो आपको यही हो गया आपका, ठीक है ना। तो 8 का स्क्वायर आपको 64 होता है, तो ये तो 9 हो जाएगा, ठीक है ना। या तो आपको होता है 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, ठीक है। तो ये 64 हो गया आपका, है ना। यहाँ पे आएगा आपका 64, 64 को अपन ऐड करेंगे इसके अंदर, इन सबको ऐड कर लो आप, 64 6 इसके अंदर अपने ऐड दिए, कितना 70 80 हो गया आपके यहाँ पे, 80 तो आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। 80 आपके यहाँ पे हो गए, इन दोनों को अपन ऐड करते तो 80 तो आपका यहीं पे हो गया, 80 और अपन इसको ऐड करते 25, कितना जाएगा आपका 5 8 10 105, ये हो गया 105 49 154 हो गया। यानी कि इनके स्क्वायर को, नंबर आपको दे रखे हैं, उनके स्क्वायर को ऐड करके आपकी संख्या आ गई है। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 9 का स्क्वायर आपका 81 होता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है और 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। बड़ी संख्याओं को आपस में ऐड कर लो, ये आपका 85 हो गया, 85 में 5 ऐड करा कितने हो गए 90 हो गए, 90 और 20 110 हो गया आपके, 110 और 4 कितने होते हैं आपके, 110 और 4 होते हैं आपके 114, 114 और 49 अपन ऐड करें कितना हो जाएगा आपका 163। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आया है एकदम सही इसका आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है। देखिए जो रिलेशन आपका सीनोलॉजी का डॉग के साथ है, आपको बताना है डेल्टोलॉजी का किसके साथ है, ये भी आपका एनालॉजी क्वेश्चन है। जो सेम रिलेशन आपका जो है सीनोलॉजी डॉग के साथ है, आपको बताना है डेल्टोलॉजी का संबंध किसके साथ होगा, ठीक है। तो जब अपन डॉग पे अध्ययन करते हैं, अध्ययन करने वाली चीज को अपन, जो डॉगों का अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं अपन सीनोलॉजी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन डेल्टोलॉजी को बोलते हैं जब अपन बिल्लियों पे अध्ययन करते हैं, ठीक है, शोध करते हैं, जिसको जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये बताना है ये वाला जो साइन आपको दे रखा है, ठीक है, एरो वाला, आपको बताना है इसके विपरीत कौन सा साइन हो सकता है, इसके विपरीत आपको बताना है कौन सा साइन आपका होगा, ठीक है। आपको पता है इस प्रकार की चीजों को आपको सोल्व करने के लिए आपको इसको कॉमन देखना पड़ेगा, भाई कॉमन कौन सा है आपका, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी आपका कॉमन है, तो इसको आप इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको आप घुमा देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ, तो ये वाला साइन आपका निकल गया है यहाँ पे, ये वाला, और फिर इसके बाद आपका ये वाला साइन आपका निकल गया है, ये वाला, और यहाँ पे आपका ये वाला साइन निकल गया है, ये वाला, ठीक है। तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला साइन निकल गया है आपका, ये वाला, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये चारों साइन आपके एक दूसरे के विपरीत, तो बचा कौन सा साइन आपका, ये वाला साइन बचा आपका, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो साइन होगा इसके विपरीत होगा, इस एरो के विपरीत, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बताइए कमेंट सेक्शन में क्लास सभी कैसी लग रही है, ये आपका रिकॉर्डेड सेशन है। एसएससी जीडी के लिए काफी इंपोर्टेंट आपकी सीरीज चल रही है, टॉप 20 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, आपके 20 ही क्वेश्चन आपके बनते हैं इस एग्जाम के अंदर, ठीक है। देखिए 6 12 प्लस 1 हो रहा है आपका, 12 दिया, 12 दूनी 24 प्लस 1 हो रहा है, 13 दूनी 26 माइनस 1 हो रहा है, 25 दूनी 50 प्लस 1 हो रहा है। देखिए इसमें पैटर्न क्या चल रहा है आपका सीरीज के अंदर, 6 13 25 51 और 101 और ये हो गया आपको क्वेश्चन मार्क, ठीक है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 6 दूनी 12 प्लस 1 करा आपका, ये हो गया आपका 13, ठीक है। इसी प्रकार 13 को 2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे अपन करेंगे -1, 13 दूनी 26 माइनस 1 करा, कितना हो गया आपका 25 हो गया। 25 को अपन 2 गुना करते हैं, 25 दूनी 50 हो गया, 50 में प्लस 1 करा, कितना हो गया आपका 51 हो गया, ठीक है। 51 को 2 गुना 102 हो गया, 102 में माइनस 1 करा, कितना हो गया आपका 101 हो गया। 101 को अपन 2 गुना करेंगे, आप क्या करेंगे +1 करेंगे, ठीक है। +1 करेंगे 202 हो गया आपका, 202 में +1 कर देंगे, 203 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं आपके एसएससी जीडी के लिए काफी इंपोर्टेंट आपकी सीरीज है, जो आपको मैं लेके आया हूँ, डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए आपको ये बोल रहा है प्रियंका ने अपने दोस्त से कहा, देखिए ये ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है, अगर मेल पर्सन है तो उसको वर्ग के अंदर और फीमेल है तो सर्कल के अंदर अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो प्रियंका ने अपने दोस्त से कहा, कल मैंने मेरी माँ, यानी जो प्रियंका है उसकी जो माँ, प्रियंका को अपन यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। प्रियंका की जो माँ है, प्रियंका की जो मदर है ये है, ठीक है। प्रियंका की मदर यानी कल मैंने मेरी माँ की माँ की माँ यानी माँ की माँ ये होगी आपकी, ये अलग जनरेशन में चली गई आपकी माँ के एकलौते दामाद, एकलौता दामाद आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एकलौता दामाद है यानी कि इसकी माँ का, तो यानी कि ये दोनों क्या हो गए हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। ये इसकी मदर होगी, ये इसका फादर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो पुत्र पुत्र के में जन्मदिन में भाग लिया, तो उस व्यक्ति का प्रियंका से क्या रिलेशन है, तो प्रियंका उसकी क्या है, प्रियंका उसकी बहन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, किस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है 9। बताइए कौन सा आपके इसमें से आपका विषम है, जो वो होगा आपका विषम वही आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास भी कैसी लग रही है, और क्लास को शेयर कीजिएगा। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलेगी, डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलेगी। देखिए ए आपका कितने पे आता है, ए और बी। ए आपका जो है 1 पे आता है, बी आपका 2 पे आता है। 2 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर कर दो, आपस में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 5 आपके इस प्रकार से है। इस प्रकार से बी आपका 2 पे आता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, डी आपका 4 पे आता है, 4 का इसका 16 होता है, दोनों को ऐड कर दिए तो आपका 20 आ गया। इसी प्रकार से डी आपका 4 पे आता है, 4 का इसका 16 होता है, ठीक है। 5 ये 5 पे आता है, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, लेकिन ये आपका 25 16 को कितना होता है आपके 41 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे दे रखा आपका 20, ये गलत हो जाएगा आपका। ए वाई इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 आपका सी आपका 3 पे आता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 5 आपका कितने पे आता है, 5 आपका हाँ ये आपको 5 पे आता है, 5 के स्क्वायर आपको 25 होता है, 25 और 9 को अपने जोड़ा 34 होता है। ये सारे सही है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि आपसे डिफरेंट पूछा गया है विषम। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि भाई कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। जॉर्डन का आपका जो कर रखा है इन्होंने, इस प्रकार से आपसे पूछा गया है कि भाई कुवैत का आंसर अपना क्या होगा, ठीक है। बताइए, बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। टॉप 20 एमसीक्यू आपको पता है 20 क्वेश्चन आपके आएंगे 40 नंबर के। एसएससी जीडी के अंदर आपके 40 नंबर काफी होते हैं, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। देखिए क्या आपका पैटर्न हो सकता है इसके अंदर, आपका JORDAN, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दे रखा है JORDAN, इस प्रकार से आपको ये दे रखा है, ठीक है। जे में के को ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद ओ, इसके बाद क्या है आपका एस आया है आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका ए आया है, ठीक है। फिर उसके बाद यू आया है, उसके बाद आपका डब्ल्यू आया है, उसके बाद आपका एम आया है, ठीक है। देखिए जैसे के की तरफ आएंगे तो +1 हो रहा है आपका यहाँ पे कितना हो रहा है आपका, ये 15 पे आता है, 19 पे आता है, यहाँ पे +4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये 16 पे आता है, ये 18 पे आता है आपका, ठीक है ना, 18 पे आता है। ये आपका आता है 1 पे भी आता है, 27 पे भी आता है, ठीक है। तो अपन 27 पे आता है, ये आपका 18 पे आता है, 18 9 27 9 हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपका क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस कर रहा है आपका, यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस कर रहा है आपका, यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस कर रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे दिख रहा है आपको। और देखिए आगे अपन चले, ये डी आपका 4 पे आता है, ठीक है। और ये आपको कितने पे आता है आपका, ये आता है आपका SDU, ये आपका 21 पे आता है आपका, ठीक है ना। 21 पे आता है आपका, यहाँ पे क्या कर रहा होगा आपका, ये देखिए यहाँ पे डिफरेंस अपन निकाले कितना रहा है आपको, 17 आपको डिफरेंस आ रहा है। ये 4 पे आता है SDU, आपका 21 पे आता है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना चल रहा है आपका, देखिए यहाँ पे डिफरेंस चल रहा है आपका 17 4 21, 17 का आपका डिफरेंस चल रहा है आपका यहाँ पे 17 का। तो इसके अंदर आपका लॉजिक क्या होगा, इसके अंदर आपका, इसमें देखिए क्या इसके अंदर आपका लॉजिक होगा, डी और यू के अंदर, डी और यू के अंदर आपको डिफरेंस कितने का होगा आपका। जैसे यू से अपन डी की तरफ जाए, सपोज करें यू आपका आता है कितने पे 21 पे, और डी आपको कितने पे आता है, वैसे आपका 30 पे भी आता है डी आपका 4 पे भी आता है, 30 पे भी आता है, ठीक है ना। अब देखिए 21 से अगर 30 की तरफ गए तो यहाँ माइनस में ही तो हो रहा है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर आपका माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। और W से 1 की तरफ गए, W कितने पे आता है आपका 23 पे आता है, और ये कितने पे आता है आपका, ये आपको 27 पे भी आता है, यानी कि अब हम कितने जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर आपको माइनस हो गया, समझ गए आप। इसी प्रकार से आपका यहाँ से अपन -1 करें, यानी कि 1 का स्क्वायर आपका माइनस हो गया। पहले आपको +1 का स्क्वायर +2 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर आपका प्लस हो रहा है, लास्ट वाले में आपका जो 30 वाले के अंदर आपका माइनस हो रहा है। ये आपको लॉजिक इसके अंदर निकालना है कुवैत के अंदर, ठीक है। कुवैत आपको दे रखा है, कुवैत। और आपको जब पता चल गया है, जब आपको पता चल ही गया है कि भाई पहले वाले के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर आपको ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट वाले के अंदर 1 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, तो क्यों ना करें अपन यहाँ पे पहले +1 कर दे, के एल आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका एक माइनस कम होगा, एस हो जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिकली गलत हो गया। अब इसमें कॉमन देख लो ऑप्शन में कौन कौन सा आपका, देखिए आर आपका यहाँ पे अलग है, यहाँ भी आर आपका यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अगर अगर इसमें से अपन 2 का स्क्वायर अपन 4 माइनस करें आई में से, तो क्या आएगा आपका ई आएगा। तो पूरा सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए आप, ठीक है। समझ गए तो लाइक करना और शेयर करना इस क्लास को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना है 11। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। 1 to 1 का आपका 6 हो रहा है, 3 6 1 का आपको बताना क्या होगा। 1 to 1 का आपका हो रहा है 6, आगे बताना आपका क्या होगा। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन देख रहे हैं। एसएससी जीडी की बड़ी शानदार अभी क्लास चल रही है। देखिए 1 to 1 आपको दे रखा है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, 2 का स्क्वायर आपका 2 4 होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, आपस में ऐड कर दिया तो 6 आ गया आपका। इस प्रकार से 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। 36 और 9 45, 45 और 1 46, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको इस प्रकार से आपको उड़ाना है क्वेश्चन को फटाफट से, ठीक है।
चाइना की राजधानी क्या है आपकी? बीजिंग है। कनाडा की क्या है आपकी? ओटावा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओटावा ही है क्या? चेक कीजिएगा। ओटावा ही है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कई कई बार आपसे इस प्रकार सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब आपको बताना है इस वाले साइन के विपरीत कौन सा साइन आपका होगा। इस वाले साइन के विपरीत आपको बताना है कौन सा साइन आपका होगा। देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस कर दिया अपन ने, यहाँ पे दोनों आपके सेम है, तो यानी कि इस वाले साइन के विपरीत आपका ये वाला साइन आपका ऐसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका कॉमन दे रखा है आपका क्या? ये वाला और ये वाला आपको दे रखा है कॉमन। ये वाला और ये वाला आपको दे रखा है कॉमन। ठीक है, ये वाला और ये वाला आपको दे रखा है कॉमन। यहाँ पे कॉमन है, इसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घुमा सकते हैं इस प्रकार से। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप घूमो। ये वाला कॉमन है आपको दे रखा है, ये वाला ये कॉमन है क्या आपका? ये वाला कॉमन है आपका। ये वाला आपका कॉमन है, ये वाला। ठीक है, ये वाला तो आपको हो ही गया इस प्रकार से, दोनों कट गया आपका। अब आपका ये वाले साइन बचे, ये दोनों वाले साइन बचे। आज इसके पीछे अपोज हो नहीं सकता आपका, ये तो आपके हो ही गए। ठीक है, तो क्यों ना करें अपन इसको यहाँ से, इन दोनों को अपन लेके इसको यहाँ से इसको अपन घुमा के इसको कर ले, यहाँ से अपन इसको घुमा के इसको कर ले इस वाले डायग्राम को। ठीक है, इस वाले डायग्राम को अगर इसको अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, अगर इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं तो ये वाला साइन आपका निकल के आता है ऐसे वाला, और ये इसके पीछे आ जाएगा ऐसे वाला, इसके पीछे ना ये वाला। ये अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं इसको ऐसे, इसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका पहले वाला साइन, तो ये हो गया आपका, जिसमें आपका ये वाला साइन हो गया, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका इस प्रकार से, ये है ना। पूछा कौन सा? ये वाला पूछा गया आपसे, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं आपके ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको सीरीज का क्वेश्चन है। बताइए, बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए, रेलवे के एग्जाम के लिए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी, और आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलेगी। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो इस प्रकार की क्लासेस अपन कंटिन्यू कवर करेंगे। ठीक है, तो बताइए, देखिए 7 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करें, 7 दूनी 14। ठीक है, तो कितना था आपका 14, 14 माइनस 2 करा आपका कितना आ गया आपका 12 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से 12 को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 चौक 48। 12 को अपन 4 से मल्टीप्लाई करें, 12 चौक 48 हो गया। यहाँ पे लिखिए माइनस 8 हो रहा है। तो क्या इसके अंदर लॉजिक चल रहा है आपको ये देखना है। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, माइनस 2 कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 8 कर रहा है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है आपका, 6 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा आपका? 6 चौक 24। देखिए 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ पे माइनस 8 कर दिया, फिर 24 4 40 को आपको मल्टीप्लाई कर रहा है आपका किसका? 6 के साथ, 6 चौक 24 हो गया आपका। ठीक है, तो माइनस कितना है आपका? यहाँ पे माइनस आया आपका 12। ठीक है, यहाँ पे कितना माइनस आया आपका? ये कितना हो गया आपका? 240 हो गया आपका, 18 माइनस होगा आपका। यहाँ पे कितना माइनस हुआ आपका? 18 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करा अपने? यहाँ से यहाँ पे करा आपका 2 से मल्टीप्लाई करा आपका, यहाँ पे करा अपने 4 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे कितने से करा अपना? यहाँ अगर अपने 6 से करा, यहाँ पे कितने से करेंगे अपन? 8 से करेंगे। यहाँ पे करेंगे अपन 8 से, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, 8 दूनी 16 और 1 17। ठीक है, कितना डिफरेंस आया आपका? तो 4 में 6 गया आपका 2 आया, 4 में 6 गया आपका 2 आया, 7 में से 4 गया आपका 3 का डिफरेंस आया। ठीक है ना, तो अब माइनस कर दिया आपका 18। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? यहाँ पे करा आपका 8 से, यहाँ पे करा आपका 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने। ठीक है ना, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7440 हो गया। तो डिफरेंस निकाला कितना है आपका? 7390। 0 14 में हो गया आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितना है आपका? 50 का डिफरेंस अपने निकाला है। ठीक है, यहाँ पे अपन 50 का डिफरेंस निकाला। आगे अपन कितने का डिफरेंस निकालेंगे? मल्टीप्लाई आपको पता है 12 से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई पता है आपको 12 से करना पड़ेगा। डिफरेंस कितने का निकालेंगे? देखिए डिफरेंस वाली कहानी कैसे चल रही है इसके अंदर। एक डिफरेंस चल रहा है आपका 2 का, फिर चल रहा है आपका डिफरेंस 8 का, फिर चल रहा है आपका 18 का, फिर चल रहा है आपका 32 का, फिर चल रहा है आपका 50 का। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस निकालें, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 10 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका? 18 का डिफरेंस आ रहा है। यानी अगर डिफरेंस की अपन बात करें तो इसके अंदर आपका 6 8 18 32 50, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है आपका 14 का डिफरेंस आ रहा है आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितने का आएगा आपका? 18 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि डिफरेंस की अपन बात करें तो 4 4 का डिफरेंस चल रहा है, 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। देखिए 4 4 और 4 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो अगर अपन 4 के अंदर ऐड करें तो 22 हो जाएगा। अब अपन क्या करें? ऐड करेंगे 72 ऐड करेंगे। ठीक है, 72 ऐड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 72 तो अपन ऐड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ गए आप? 72 अपन ऐड करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 17390 को अपन 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और 72 इसके अंदर अपन ऐड करेंगे। ठीक है, 0 12 में 108 हो गया आपका, तो 10 आ जाएगा आपका यहाँ पे। 12 36, 36 से 46 4 हो गया, 12 से 84 4 88 हो गया आपका।
88 8 12 12 कम 12 12 8 20 हो गया आपका। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको दे रखा है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा 72 आप इसके अंदर ऐड कर दोगे 72। ठीक है, 72 इसके अंदर आप ऐड कर दो, कितना जाएगा आपका 2 8 7 16, इस प्रकार से आ जाएगा आपका 820। ठीक है, 208762। ठीक है, क्या गलती होगी, वायर नंबर 138 होता है आपका, वायर नंबर 138 हुआ आपका इसके अंदर। ठीक है, तो अच्छा माइनस करना है, सॉरी इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे प्लस कर दी मैंने, माइनस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, माइनस करना है आपको, माइनस करोगे, सब में माइनस ही तो करा अपने, माइनस करो क्या है आपका 10 में दोगे आपका 8 आ जाएगा, 10 में दोगे आपका 8 आ जाएगा, 7 में 7 ही आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 8 आपका होना चाहिए, 0 8 होना चाहिए, 6 आना चाहिए आपका, यहाँ पे 6 आना चाहिए, फिर 8 आना चाहिए आपका, फिर 20 आना चाहिए, 20 20 8 20 8068। ठीक है, 8608, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार क्वेश्चन था आपका, शानदार इसका लॉजिक रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आपका क्वेश्चन है आपका किसका, ब्लड रिलेशन का है। ए बी का भाई है, ए जो है आपका बी का भाई है, ए बी का भाई, इस प्रकार से हो जाएगा आपका, बी डी का भाई है, बी डी का भाई है, तीनों आपको सेम जनरेशन में आ जाएंगे। सी डी का पिता है, सी जो है आपका डी का पिता है, सी डी का पिता है, तो पिता है तो ये आपकी आप पुरानी वाली जनरेशन में चल जाएगा आपके, इससे पहले वाली के अंदर। तो सी क्या है, डी का पिता है। ठीक है, एफ ए का जनक है, क्या बोल रहा है, सी इज द फादर ऑफ डी, एफ इज द पेरेंट ऑफ ए, एफ जो है पेरेंट है ए का, अभी तीनों भाई है तो ए पेरेंट है, तो इसका मतलब ए हो जाएगी इसकी मदर। ठीक है, ये दोनों कपल हो गए ए और सी, बट नॉट फादर ऑफ बी, फादर नहीं है इसका मतलब मदर है। ठीक है ना, डी इज द ग्रैंड सन ऑफ पी, डी जो है ग्रैंड सन है किसका, पी का। ठीक है, एफ के बारे में बात करता है, एफ आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, क्या बोला, बी डी इज द ग्रैंड सन ऑफ पी, डी जो है आपका ग्रैंड सन है पी का, तो यानी कि पी यहाँ पे आ जाएगा आपका, पी आपकी इससे पुराने वाले जनरेशन में चला जाएगा आपका। पी यू हैज ओनली वन सन, पी के पास केवल एक ही सन है, तो ये इसका सन हो जाएगा आपका। ठीक है, हाउ इज पी रिलेटेड टू एफ, पी आपको बताना है एफ से किस पी का रिलेटेड है। पी जो है इसका फादर इन लॉ है, ससुर है, क्योंकि मदर है, ये कपल है दोनों, ये मदर है, ये मदर है, तो इसका मतलब ये इसकी बहू है, और ये इसका फादर इन लॉ है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पी एफ से। हाँ, एक बात और है स्टूडेंट, कि पी का जेंडर आपको बताया हुआ नहीं है। ठीक है, पी का जेंडर आपको बताया हुआ नहीं है कि भाई पी मेल है कि फीमेल है, पी के बारे में बताया ही नहीं है भाई पी मेल है या फीमेल है, इसके बारे में आपको कंफर्म नहीं है। तो देखिए, मदर इन लॉ वाला ऑप्शन दे रखा है, फादर इन लॉ वाला भी ऑप्शन दे रखा है। अगर एक ही ऑप्शन दिया हो तो अपन मान लेते, लेकिन दोनों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो डाटा इनएडिक्वेट इसको जाएगा आपका, डाटा इनएडिक्वेट, तो यानी कि तथ्य अधूरे हैं, डाटा अधूरे हैं आपके, इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए मत कर देना जल्दबाजी में। ठीक है, चलिए आपको बताना है कौन सा आपका डिफरेंट है, जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए, बड़े शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। इस क्लास को शेयर कीजिएगा, इस प्रकार की क्लासेस देखने के चैनल को आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, इनको आपस में अपन ऐड करें, क्या आएगा आपको, इनको आपस में ऐड करने के बाद 4 और 9, 9 4 13 6 19 हो गया आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐड करा 8 8 और 2 10, और ये भी आपका 19 हो गया। इनको अपन ऐड करें 3 9 3 12, 9 3 12 7 20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे अपन ऐड करें 7 और 9 9 4 13, 7 और 9 9 4 13 5 18 हो गया आपका। ठीक है, ये 18 हो गया। यहाँ पे वापस ऐड करते हैं 8 2 10 19 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे वापस ऐड करते हैं अपन 9 6 15 और 4 19 हो गया आपका। यहाँ पे ऐड करते हैं अपन 2 1 3 3 3 और 10, ये भी आपका 19 हो गया। ठीक है, ये भी तो 19 से तो हुआ आपका, ये 10 हो गया, 7 और 9 19 हो गया। देखिए, सारे काउंट करने के बाद आपका 19 आ रहा है, लेकिन एक के अंदर आपका आ रहा है 18। बस यही आपका डिफरेंट है, ये सब ये क्या है आपके ओड है, यानी कि सेम है, आपके ऐड करने के बाद 19 आने चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर 18 आ रहा है, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बनाइए, इस क्वेश्चन को बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। इस प्रकार की क्लासेस आपको डेली देखने को मिलेगी। नंबर सीरीज का क्वेश्चन आपका कम टाइम में करना है आपको, 40 नंबर वाला पोर्शन है, याद रखिएगा 40 नंबर वाला पोर्शन आपका, 40 नंबर वाला पोर्शन आपका, 40 नंबर वाला। देखिए, 8 को अपन आधा कर दें, 8 को अपन आधा कर दें, 8 को अपन आधे से मल्टीप्लाई कर दें, 4 हो जाएगा, और 4 में 0.5 इसके अंदर अपन ऐड कर दें, कितना हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4.5 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, कितना हो जाएगा आपका 4.5 हो जाएगा, 4.5 के अंदर प्लस 1 ऐड कर दे तो हो जाएगा आपका 5.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5.5 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, आप 2 से करेंगे अपन। ठीक है, मल्टीप्लाई में अपन 2 गुना कर रहे हैं, मल्टीप्लाई अपन 2 गुना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। ठीक है, और 11 में क्या ऐड कर दिया अपन ने, 2 ऐड कर दिए, 13 हो गया। इसी प्रकार से 13 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 13 चौक 52 प्लस 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, 56 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 8 के साथ। ठीक है ना, 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 48 4 हो गया आपका, 8 40, वही 44 हो गया आपका, 448 के अंदर अपन क्या ऐड करेंगे, अब 8 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 456। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए ये आपका है क्वेश्चन किसका है। ये डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन, आपको डायरेक्शन आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये होती है आपकी। ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ होता है, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपकी डायरेक्शन होती है, आप सभी को पता है इसके बारे में। चलिए इसके बारे में आपको सभी को पता है। देखिए वाहिदा 20 मीटर पूर्व में चलता है, वाहिद जो है पूर्व में चलता है, 20 मीटर पूर्व में चल रहा है, इस प्रकार से 20 मीटर चल दिया वो। फिर अपने बाएं ओर मुड़ता है, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ेगा वो आपका, और फिर 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चल दिया वो आपका, ठीक है। फिर वो अपने को दाएं ओर मुड़ता है, फिर 15 मीटर चलता है, 15 मीटर चलता है आपको वो, ठीक है, 15 मीटर हो गया। 15 मीटर चलता है, फिर पुनः वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, वापस से 20 मीटर चल रहा है आपका, ये 20 मीटर हो गया। उसके प्रारंभ बिंदु और वर्तमान स्थिति किस दिशा में है और उनके बीच में कितनी कितनी सबसे दूरी हो सकती है। देखिए दूरी तो आपकी होगी इसके अंदर 35 मीटर 35 मीटर तो आपकी दूरी होगी, ठीक है। 35 मीटर तो आपकी दूरी होगी, सीधी सी बात है। और वर्तमान वो क्या बोला, उसके प्रारंभिक बिंदु वर्तमान स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु आपका ये था, वर्तमान में आपका ये है, तो ये किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन यानी कि पश्चिम की तरफ है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। बड़े ही शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के अंदर जरूर बनते हैं, याद रखिएगा। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं आपके एग्जाम के अंदर जरूर बनते हैं, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर अपना क्या होगा। इस सेशन को आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मैं चाहूंगा 20 सेकंड में, 40 सेकंड का टाइमर लगाया तो इसके अंदर आपका मैं 20 सेकंड का, बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। और इस क्लास को शेयर कीजिएगा, इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए डेली इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी, ठीक है। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। आपको बताना है कौन सा घन आपका बनाया जा सकता है, इसमें से कौन सा घन आपका बनाया जा सकता है, कौन सा घन आपका बनाया जा सकता है इन सभी ऑप्शन में से। आपके पास 40 सेकंड का टाइम है, बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर अपना क्या होगा। 40 सेकंड आपके पास टाइम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 90 नंबर बताएं। आपका टाइम कंप्लीट हो चुका है 40 सेकंड का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव करें अपन। देखिए जन, आपको पता है कि जो आपके इसके अंदर फॉर्म के अंदर होता है आपका, ये इसको अपन जो बनाते हैं, देखिए ये जो है आपका एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये जो है आपके एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और याद रखना जो आपके एक दूसरे के अपोजिट होंगे वो कभी भी सरफेस पे नजर नहीं आते, जो आपके एक दूसरे का अपोजिट होता है वो कभी आपके सरफेस पे नजर नहीं आते। इसी प्रकार से ये आपका एक दूसरे, ये आपका अपोजिट होगा, और इसी प्रकार से आपका ये इसका अपोजिट होगा, ठीक है। जो एक दूसरे का अपोजिट है वो कभी भी सरफेस पे आपके नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो उनको अपन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है, सबसे आपको एलिमिनेट करना है। देखिए ये वाला साइन और ये वाला साइन आपके एक दूसरे के पीछे होने चाहिए, लेकिन आपके सरफेस पे आएगा, ये तो आपका नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा अपना क्या दे रखा है, देखिए परसेंटेज और प्लस वाला साइन, परसेंटेज प्लस वाला साइन, ये वाला भी आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सरफेस पे आपके नजर नहीं आ सकते, क्योंकि ये आपके घर में अगर बंद करेंगे इसको तो ये आपके सरफेस पे नजर नहीं आने चाहिए। अपोजिट वाले साइन कभी भी आपके सरफेस पे नजर नहीं आते हैं, ठीक है। देखिए एट द रेट और ये वाला साइन आपका आ गया साथ में, तो ये भी नहीं हो सकता। इससे बढ़िया इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, आपको देखिए इस प्रकार क्वेश्चन करने का तरीका ये है, एलिमिनेट करो, जो बच जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ दे सकते हैं ये आपके, ये संख्या आपकी कभी भी आपके सरफेस पे नहीं है, यानी कि ये आपके एक दूसरे के अपोजिट हो गई है, ठीक है। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दे रखा है एम एन का, दे रखा है आपका एन एम। तो क्या लॉजिक चल रहा है इसके अंदर आपका, देखिए इसके अंदर बड़ा सिंपल सा लॉजिक चल रहा है। एम एन का एन एम कैसे हुआ, देखिए एम एन का एन एम ऐसे हुआ, ये आपका अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपके क्या है, अपोजिट है, आपके एक दूसरे के अपोजिट। इसी प्रकार से जे और के का अपोजिट क्या होगा आपका, के का होगा काला पानी, जे का होगा जयपुर क्यून, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, इस क्लास के अंदर अपन देखे हैं 20 एमसीक्यू। आई होप सभी को सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा, बड़ा शानदार अपना एमसीक्यू रहा है। और इस क्लास में अपन देखें एसएससी जीडी का आपका टेस्ट नंबर 1 है। एसएससी जीडी 2025 का आपका जो है ये आपका टेस्ट नंबर 1 रहा है, रीजनिंग का टेस्ट नंबर आपका ये 1 रहा है। 20 एमसीक्यू अपन ने कवर किए हैं। और रीजनिंग बाय सचिन सोनी सारी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। 1 PM पे 4 PM की लाइव क्लास हो रही है, आपको इस प्रकार सेशन आपको डेली देखने को मिलेगा, जो आपके 20 यानी कि 20 एमसीक्यू आएंगे, लेकिन आपके 40 मार्क्स के हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है,
40 मार्क्स आपके जो है इसके अंदर आप कंफर्म कर सकते हैं, 40 मार्क्स, ठीक है। तो आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू, बाय। अपन वापस मिलते हैं इस क्लास के साथ, सेट नंबर 2 के साथ। थैंक यू एंड बाय एंड हैव ए नाइस डे एंड बाय, ठीक है। थैंक यू। और कोई भी आपको डाउट हो तो आपको कोई क्वेरीज हो तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आ जाके आप कोई पीडीएफ वीडियो चाहिए आपको, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके भी आप ले सकते हैं। नंबर मैंने आपको दे दिया व्हाट्सअप 8005 आएगा आपका यहाँ पे। एक नंबर में हमेशा कम लिखना भूल जाता हूँ, ठीक है। तो ये 9 है आपका 59 8005, हाँ 8005 अच्छा मैं खुद का नंबर ही भूल गया हूँ, ठीक है। 80059231, ठीक है। और 81 आपके बाद मैंने सही लिखा है शायद, ठीक है। तो 8005 आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमेशा मैं नंबर सही नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं डेली ये 59 है। तो 20 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे इसके अंदर, जो आपके एसएससी जीडी के 40 नंबर। और 1 PM पे क्लास होगी लाइव, 4 PM क्लास होगी आपकी लाइव। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय।